मैं पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 2 की छात्राओं के लिए थर्ड पेपर में उन्हें जो रीतिकालीन कवियों का परिचय लेना है, पढ़ना है उन्हें, तो उनमें मैं आज भूषण के विषय में आपको बताऊंगी। भूषण का थोड़ा सा परिचय देकर और उनके काव्य की विशेषताओं की चर्चा करूंगी। भूषण रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो रीतिकाल के 3 प्रमुख कवि माने जाते हैं, बिहारी, केशव और उनमें तीसरा नाम भूषण का है। तो जब सारे कवि रीतिकाल में श्रृंगार रस की रचना कर रहे थे, तब भूषण के काव्य में हमें वीर रस दिखाई देता है। उन्होंने अपने वीर रस की रचना कर वास्तव में अपने को सबसे अलग साबित किया। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के राजा रुद्र शाह के पुत्र हृदय राम ने प्रदान की थी। भूषण चूँकि रीतिकालीन कवि हैं, तो ये दरबारी कवि भी थे। ये मोरंग, कुमायूं, श्रीनगर, जयपुर, जोधपुर, रीवा, शिवाजी और छत्रसाल आदि के आश्रय में रहे। परंतु इन्होंने जो इनके सबसे प्रिय राजा रहे वो थे शिवाजी और बुंदेला। भूषण के जन्म, मृत्यु, परिवार आदि के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी जाति के विषय में कहा जाता है कि वे तिवारी ब्राह्मण परिवार से थे और उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था और शिवराज भूषण ग्रंथ के दोहे में भूषण उनकी उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट के राज हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने दी थी। वो उस दोहे से पता चलता है। कुल सुलंकी चित्रकूट पति साहस सील समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और कवि चिंतामणि के भाई थे। पन्ना नरेश छत्रसाल से भी भूषण का संबंध रहा। वास्तव में भूषण केवल छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल इन 2 राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है और लिखा है, और राव राजा एक मन में न ल्याऊं अब, साहू को सराहों छत्रसाल को। विद्वानों के द्वारा भूषण के 6 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषणोल्लासा। परंतु इनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी ही उपलब्ध है। भूषण के काव्य की क्या विशेषताएं थी, आइए अब उन पर भी हम दृष्टि डालते हैं। रीति युग में भी भूषण ने वीर रस में कविता रची। उनके काव्य की मूल संवेदना वीर प्रशस्ति, जातीय गौरव तथा शौर्य वर्णन है। निरीह हिंदू जनता अत्याचारों से पीड़ित थी। भूषण ने इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा निराश हिंदू समुदाय को आशा का संबल प्रदान कर उसे संघर्ष के लिए उत्साहित किया। इन्होंने अपने काव्य नायक शिवाजी व छत्रसाल को चुना। शिवाजी की वीरता के विषय में भूषण ने बहुत सारी पद लिखे हैं। उनके विषय में शिवाजी की युद्ध वीरता, दान वीरता, दया वीरता व धर्म वीरता का वर्णन किया है। भूषण के काव्य में उत्साह व शक्ति भरी हुई है। इसमें हिंदू जनता की भावनाओं को ओजमयी भाषा में अंकन किया गया है। भूषण ने कहा है कि यदि शिवाजी ना होते तो सब कुछ समाप्त हो गया होता। लिखते हैं वो, देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे डूबे राव राने सभी गए लब की, गौरागनपति आप औरन को देत ताप, आपके मकान सब मारी गए डबकी। और इसी में अंत में वो लिखते हैं कि भूषण भनत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भव की, चारों वर्ण धर्म छोड़ी कलमा निवाजे पढ़ी, शिवाजी ना हो तो सुनती होत सबकी। भूषण के काव्य में सर्वत्र उदारता का भाव मिलता है। वे सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते हैं।
इनके साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इन्होंने शिवाजी को धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा। ओज गुण से परिपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। इन्होंने प्रशस्तियाँ भी लिखी हैं। मुक्तक शैली में काव्य की रचना की और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। कवित्व व सवैया छंद का प्रमुखतया प्रयोग किया है। वस्तुतः भूषण बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कवि भी थे और आचार्य भी थे, और वे हिंदी साहित्य की वीर काव्य परंपरा में जो रीतिकाल के जो कवि हैं उसमें वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इनकी कविता का अंगी रस जो है वो वीर रस है। शिवराज भूषण, शिवा बावजी और छत्रसाल दशक वीर रस से ओतप्रोत है, और ये तीनों कृतियाँ भूषण की वीर भावना की सच्ची निर्देशक है। भूषण ने अपने वीर काव्य में देश की संस्कृति व गौरव का गान किया है। भूषण की वीर भावना का वर्णन बहुआयामी है। इसे युद्धमूलक, धर्ममूलक, दानमूलक, स्तुतिमूलक आदि रूपों में देखा जा सकता है। वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का उत्कृष्ट रूप युद्ध भूमि में शत्रु को ललकारते हुए उजागर होता है, और शिवाजी स्वयं वीर थे और उनकी प्रेरणा हिंदू सैनिकों के मन में वीरता का भाव उत्पन्न हुआ था। भूषण ने उन सैनिकों की वीरता का वर्णन सर्वत्र किया है, और युद्ध का सजीव वर्णन भी भूषण की कविताओं में दिखाई देता है। जैसे इनकी बहुत प्रसिद्ध जो कविता है वो है, साज चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है, ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गाजन की ठेल पेल सैल उसलत है, तारा सो तर निधूरी धरा में लगत जिम, धारा पर पारा परवार ज्यों हलत है। ये बहुत ही उनकी प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने शिवाजी की सेना जो रण के लिए प्रस्थान कर रही थी उसका चित्रण किया है। कवि ने शिवाजी को धर्म व संस्कृति के उन्नाय के रूप में अंकित किया है। शिवाजी ने मुसलमानों से टक्कर ली तथा हिंदुओं की रक्षा की। उन्होंने शिवराज और छत्रसाल दोनों की महिमा का वर्णन किया है। वीर रस के कवियों ने अपने नायक को अत्यधिक दानवीर दिखाया। भूषण ने शिवाजी की दानवीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। शिवा स्तुति में कवि ने शिवाजी की अपूर्व दानशीलता का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त फिर भूषण के अनुसार शिवाजी दया के सागर हैं। वे शरणागत पर दया करते थे, और उन्होंने अपने सैनिकों को स्त्रियों व बच्चों को तंग न करने का निर्देश दिया हुआ था। वस्तुतः भूषण ने शिवाजी के पराक्रम, शौर्य व आतंक का प्रभावशाली वर्णन किया है, जबकि भूषण हिंदी के अन्य वीर रस के कवि श्रृंगार रस का वर्णन भी साथ में करते हैं, जबकि भूषण का काव्य श्रृंगार भावना से बिल्कुल वंचित है। भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है। वे सर्वप्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। वीर रस के अनुकूल उनकी ब्रज भाषा में सर्वत्र ही ओज के दर्शन होते हैं। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि शब्दों की भरमार है। जंग, आफताब, फौज आदि शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। शब्दों का चयन वीर रस के अनुकूल है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सुंदरता के साथ हुआ है। व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों को तोड़ मरोड़, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी होते हुए भी भूषण की भाषा अत्यंत सशक्त और प्रवाहमयी है। भूषण की शैली अपने विषय के अनुकूल है, वह ओजपूर्ण है और वीर रस की व्यंजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अतः उनकी शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमकता, सरसता भूषण की शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। भूषण की कविता की वीर रस से वर्णन में वे हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। वीर के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी स्थान मिला है। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी हैं, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन में भी उनकी वीर रस की और उनकी वीर रस के प्रति जो रुचि है वो स्पष्ट भाव दिखाई देता है।
भूषण की छंद रचना रस के अनुकूल है। दोहा, कवित्त, सवैया, छप्पय आदि उनके प्रमुख छंद हैं। रीतिकालीन कवियों की भांति भूषण ने अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया है। उनकी कविता में प्रायः सभी अलंकार पाए जाते हैं। यमक अलंकार का एक उदाहरण देखा जा सकता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बीजन डुलाती तेवे बीजन डुलाती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर, इसका अर्थ है, 2 अर्थ हैं इसके, ऊंचे विशाल घर महल और ऊंचे विशाल पहाड़। कंदमूल, राजघराने में खाने के प्रयोग में लाए जाने वाले कंदमूल, और जंगल में कंद की मूल यानी जड़। 3 बेर खाती, 3 समय खाती थी, और दूसरे का अर्थ है मात्र 3 बेर खाती हैं, 3 फल खाती हैं, मतलब बेर के फल। भूषण शिथिल अंग, अब इसका मतलब है, इसके भी 2 अर्थ हैं। अंग भूषणों के बोझ से शिथिल हो जाते थे, अब भूख की वजह से उनके अंग शिथिल हो गए हैं। बिजन डुलाती वे, उनके इर्द गिर्द पंखे डुलाए जाते हैं। बिजन का मतलब पंखा भी होता है, डुलाए जाते थे। और अब दूसरा अर्थ है कि अब वे जंगल जंगल भटक रही हैं। नगन जड़ाती, वे नगों से जड़ी हुई रहती थीं। और दूसरा अर्थ है कि अब उनके पास वस्त्र की इतनी कमी है कि वे नग्न दिखती हैं। तो ये जो है वो उनके यमक अलंकार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज को वीरता का पाठ पढ़ाया और उनके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वे निसंदेह राष्ट्र की अमर धरोहर हैं। धन्यवाद। जो है वो